अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एट माय चैनल। इंसान और ज़मीन की हुकूमत की किस्त नंबर 24 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो पार्ट शुरू करते हैं 24 किस्त का। ठीक है, ये बात कहते हुए इन जलीलों को ना तो मुअज़्ज़ज़ और पाकबाज़ रसूल से शर्म आई और ना ही अल्लाह अज़ीम और बरतर की गिरफ्त से खौफ महसूस हुआ। हज़रत लूत इस्लाम इनको अपने घर में दाखिल होने से रोकने की कोशिश करते रहे। दरवाज़ा बंद था और वो लोग इसे खोलने और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब सूरत हाल नाजुक हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। जब नबी अल्लाह की 3 बार इस कौम की सरकशी पर गवाही पूरी हो गई तो जब फरिश्ते आए तो आप गमनाक हुए और सोचा कि आपका दिन सख्त है। फरिश्तों को कहा कि ऐसे बुरे लोग ज़मीन पर कहीं नहीं, सो एहतियात करना कि ये हद से गुज़रे हुए हैं। नंबर 2, ए कौम, ये कौम की बेटियां हाजिर हैं और ये पाक हैं तुम्हारे लिए, सिवाय अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे जलील ना करो। नंबर 3, ए काश मैं तुम्हारे मुकाबले में ताकत होती या मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। यानी इनकी ये तमन्ना कि काश इनके पास कौम से मुकाबले की ताकत होती, इनके कबीले या ख़ानदान के लोग वहाँ मौजूद होते जो ज़ालिमों के ख़िलाफ़ इनकी मदद करते और इनकी बदतमीज़ी की सज़ा दे सकते। जब 3 बार गवाही हो चुकी तब फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुँच सकते। हज़रत जिब्राईल इस्लाम बाहर तशरीफ़ ले गए और अपने पर का एक किनारा इनके चेहरे पर मारा तो वो अंधे हो गए। बाज़ उलमा कहते हैं कि इनकी आंखें बाहर निकल आईं, इनकी जगह बाकी ना रही, नामो निशान ख़त्म होगा। वो दीवारों को टटोलते, नबी इस्लाम को धमकियाँ देते कि तुमने अपने घर जादूगर बुला रखे हैं, और ये कहते हुए लौट गए कि जब सुबह होगी तो तुमको देखेंगे। फिर फरिश्तों ने हज़रत लूत इस्लाम की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, आप अपने घर वालों को लेकर रात के आखिरी हिस्से में यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, और जब कौम पर अज़ाब नाजिल हो तो इनकी आवाज़ सुनकर तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे, सिवाय औरत के। इसे भी वही पहुँचना है जो इन्हें पहुँचेगा। इनके अज़ाब के वादे का वक्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ दूर है। हज़रत लूत इस्लाम जब शहर से निकले तो इनके साथ इनकी बेटियां और बीवी भी थी। जब वो शहर से निकल गए और सूरज तलू हुआ तो अल्लाह का अज़ाब भी आ गया, जिसे टाल देना किसी के बस में नहीं था। इरशाद बारी ताला है, तो जब हमारा हुक्म आया हमने इस बस्ती को उल्ट कर नीचे और ऊपर कर दिया, इन पर पत्थर तह ब तह कंकर बरसाए, जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ से निशान किए हुए थे, और वो ज़ालिमों से कुछ दूर नहीं। बाज़ रवायात में है कि जब जिब्राईल अमीन इन बस्तियों को अव्वल और ज़मीन की जड़ से उखाड़ता, फिर इससे इसी तरह ऊपर उठाया, किसी चीज़ ने जुम्बिश तक ना की, यहाँ तक कि दरख्तों के पत्ते भी ना हिले, और इन्हें इतना ऊपर उठाया कि आसमान वालों को इनकी आवाज़ें सुनाई दी, इनके जानवरों की और कुत्तों के भौंकने की, और फिर इन्हें ज़मीन पर उल्ट दिया और वो टूटकर बिखर गईं। फिर इन पर मुसलसल पत्थरों की बारिश से इन्हें नज़रों से ओझल कर दिया। फिर पत्थर पर इस शख्स का नाम लिखा था जिस पर इसे गिरना था, ख्वाह इनमें से कोई अपने शहर में था या सफ़र की वजह से शहर से बाहर था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी अपने खामद और बेटियों के हमरा रवाना हुई थी, लेकिन जब शहर तबाह होने की आवाज़ और हलाक होने वालों का शोर सुना तो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए इसने मुड़कर देखा और बोली, हाय मेरी कौम। वहीं एक पत्थर इस पर आ पड़ा जिसने इसका सर फाड़कर इससे इसकी कौम से मिला दिया। वो इन्हीं लोगों के मज़हब पर थी, और
حضرت لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دیا کرتی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو اللہ کے مقابلے میں ان کی عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آیا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور روایات میں مذکور ہے کہ خیانت سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں نبی کے گھر کی خبریں باہر والوں کو دیا کرتی تھیں اور بد عملی کرتی تھیں، اور نہ ہی کسی نبی کی بیوی بدعفتی کرتی تھی۔ جب نازل ہوا یعنی کہ جب عذاب نازل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فرشتوں کے ساتھ آئے تھے راستے میں تھے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا، جس سے آپ کو ہوش آئی، اور آپ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ واپس ملک شام آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی، جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ وہ قطع زمین انتہائی بیکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو آل کر نیچے اوپر کر دیا، ان پر کنکر کی پتھریاں برسائی۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے کا مطلب ہے وہ بستیاں اس شہرہ پر واقع تھیں جس پر آپ بھی لوگ سفر کرتے ہیں، جیسے فرمایا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مزید فرمایا، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانیاں چھوڑ دی ہیں۔ تو یہ ہے قسط نمبر 24 کا بقیہ حصہ۔ اگر آپ کو میری یہ ایک پسند آ رہی ہوں تو اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو پرانی قسطیں دیکھ چکے ہیں ان کو یہ قسط بہت اچھی لگے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے پہ مجبور کر دے گی۔ تو باقی ایک ساتھ لے کر پھر حاضر ہوں گی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔